ये शुरू करते हैं आज का व्यायाम सूक्ष्म क्रियाओं के साथ में। बैठ जाइए अपने आसनी पर और पैर फैला लीजिए। पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं पैरों का, ताकि आसानी से हम पद्मासन लगा सकें। तो पहले पांव की उंगलियों को ऊपर नीचे करिए, फिर सांस भरते हुए पांव के पंजों को आगे ले जाइए खींचते हुए। फिर रिलैक्स, सांस भरिए, पीछे ले आइए, रिलैक्स। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। दोनों पैरों को मिला करके राइट साइड ले आते हैं, सांस भरते हुए, रिलैक्स, सांस भरते हुए लेफ्ट, रिलैक्स। 4-5 बार इसको करते हैं, लेफ्ट राइट। तो दोनों पैरों को मिला करके क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। रोटेट करते समय कोशिश करते हैं ज्यादा आगे फैले, साइड में नीचे आए, बैक में जाए, लेफ्ट राइट बैक क्लॉकवाइज 5 बार। फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर पाँव को पास ले अपने हिप के पास, फैलाइए पैर को, फैलाते समय पंजे को आगे की तरफ खींचिए। 5 बार इसको करते हैं। लेफ्ट को, फिर पाँव को दाहिने पाँव से क्लॉकवाइज गोल गोल सर्कल बनाते हैं, क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया बाएं पैर से, 5 बार एंटी क्लॉक, 5 बार क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। दाहिना पैर मोड़िए बाएं पैर की थाई के ऊपर और घुटने को, दाहिने पैर के घुटने को पुश करिए जमीन पर। सीनेस लगाइए सांस लेते हुए। एक बार और सांस छोड़ते हुए पुश करिए, सांस लेते हुए सीनेस लगाइए। फिर दोनों हाथों से पुश करिए घुटने को जमीन पे 6-7 बार। पाँव को हाथ में लेकर के घुटने को नीचे दबाइए दाहिने हाथ से और लेफ्ट राइट रोटेट करिए। फिर पाँव के अंगूठे को पकड़ करके और सर्कल बनाइए बड़ा से बड़ा, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ क्रिया हम बाएं पैर से रिपीट करते हैं। सांस निकाला, घुटने को जमीन पर, सांस निकाला, घुटने को सीने से। एक बार और, दोनों हाथों से पुश किया घुटने को जमीन पर 7 बार। फिर वहां को हथेली में लेकर के लेफ्ट राइट झुलाया, फिर अंगूठा पकड़ करके सर्कल बनाया 5 बार क्लॉकवाइज
वो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों पैर मिला करके बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए और बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के पंजे के पास ले आइए जमीन पर। इस तरह से रिपीट करिए, दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास। इसको हम 6-7 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पाँव को मिलाकर के आपस में बटरफ्लाई करते हैं। हाथ हमारा पीछे इस तरह, फिर हाथ को अपने पाँव के पंजों को पकड़ करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। इससे पाँव थोड़ा सा ढीला हुआ, कोशिश करिए पद्मासन लगाने की, निकाला जाता है, नहीं तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में आप बैठ जाइए। बॉडी के अपर पार्ट का थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। कमर की, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ जमीन के ऊपर और गर्दन पीछे देख रही है। मोड़िए, अपने कंधे के ऊपर देखिए। इसी को रिपीट करते हैं बाएं साइड में। एक बार और, हाथ को फैला लीजिए। इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं बॉडी से। दाहिने बाएं, फिर दोनों दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में लगाइए, क्लैंप बनाइए, सर के पीछे रखिए और कोशिश करिए कि आपका एल्बो जमीन पर लग जाए। दाहिने साइड में, उसी तरह से बाएं साइड में। इसको 4-5 बार कर लेते हैं। 4, 5, 6। कंधे कर लेते हैं ये एक्सरसाइज। कंधे करने के लिए आप अपने उंगलियों को अपने कंधे के ऊपर रखिए और एल्बो को आपस में मिलाइए, रोटेट करिए 6-7 बार क्लॉकवाइज और 6-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे करिए। एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ कंधे पर, बायां हाथ नीचे की तरफ ले आने की कोशिश करिए। इसी को रिपीट करते हैं। दाहिने साइड में, बायां हाथ दाहिने कंधे पर, शोल्डर पे और हथेली नीचे दाहिने। एक बार और, हाथ के पंजे को आगे फैलाइए, बाएं हाथ के पंजे को पीछे ले आइए, पंजे को नीचे ले आइए। इसी तरह से बाएं हाथ में भी बाएं के पंजे को पीछे ले गए हम, नीचे मुट्ठियां बीच करके आपस में रोटेट करते हैं। 7-8 बार क्लॉकवाइज, 7-8 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब गर्दन की एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेते हैं।
सांस निकालते समय चिन को छाती से लगाइए, सांस भरते समय पीछे ले आइए, सांस भरते समय दाहिना कान दाएं कंधे से लगाइए, इस तरह से बायां कान बाएं कंधे से, रिलैक्स। एक बार और, दाहिना कान दाएं कंधे से, बायां कान बाएं कंधे से। फिर रोटेट करते हैं गर्दन को धीरे धीरे 3 बार क्लॉकवाइज। और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए और सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। मूल बंद में नाम भी आप अपने एनस को और आगे पार्ट को खींचते हैं अंदर की तरफ। तो पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, इसके बाद हम 3 बार ओम का जाप करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। आराम से करिए, कम से कम 3 सांस हम करते हैं। सांस लिया और निकालते समय मूल बंद लगाया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे, और मलासन में बैठिए। और बिना हाथ का सहारा लेते हुए आप खड़े हो जाइए। 1 मिनट के लिए जॉगिंग कर लेते हैं ताकि वार्म अप हो जाए बॉडी। और लेफ्ट राइट आगे पीछे,
थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पैरों को आपस में मिलाइए और कमर पर, कंधे पर, कमर पर हाथ रख करके आगे की तरफ 5 बार, इस साइड में 5 बार, इन साइड 5 बार। कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कमर को रोटेट करते हैं, कमर पर हाथ रखते हुए पूरा कमर को ले आते हैं आगे, साइड में, बैक, राइट साइड। तो 5 बार कर लेते हैं। फिर क्लॉकवाइज 5 बार, ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन करने के लिए हाथों को आप आपस में इंटरलॉक करके सब ले जाइए और पंजों पर खड़ा होना है। इसका हाथ को ऊपर ले, सांस भरते हुए चिन को छाती से लगाइए और पंजे के ऊपर खड़े हो जाइए। सांस नॉर्मल यहाँ पे, रिलैक्स। दूसरी बार करेंगे। इस बार हम अपने हिल पर खड़ा होंगे, एड़ी पर, सांस भरा, हाथों पर, चिन छाती से लगा हुआ, रिलैक्स। बहुत दिन हो गया वृक्षासन किए हुए, वृक्षासन करने की कोशिश करते हैं। तो दाहिना पैर आप अपने थाई के ऊपर लगाएं, घुटने से ऊपर, हाथ फैलाया आपने, हाथ ऊपर, इस तरह से होल्ड करते हैं 15 सांस, 15 काउंट करते हैं। सांस छोड़ा, नीचे आए। फिर इसी को रिपीट करते हैं। बाएं पैर से बाएं पैर दाहिने पैर के थाई पर, हाथ फैलाए, ऊपर ले गए। डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं। चलिए दूसरा आसन। तो कटी चक्रासन करते हैं। कटी चक्रासन 2 तरीके से किया जाता है। तो जिनको झुकने में प्रॉब्लम होती है वो खड़े होकर करेंगे, हाथ आगे ले आकर के, पैरों के बीच में फासला करीब 1.5 से 2 फुट, और दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ कंधे के ऊपर, और इसी तरह से दूसरे साइड में। तो इसको हम कर सकते हैं। इनको झुकने में प्रॉब्लम होती है, जिनको झुकने में प्रॉब्लम नहीं होती है, पैरों को और फैला लें ज्यादा से ज्यादा, करीब 1 से 1.5 मीटर, और झुक करके दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे पर और बायां हाथ ऊपर, गर्दन में जाके ऊपर की तरफ देख रहे हाथ को, और इसी तरह से रिपीट करते हैं। 20 बार करते हैं इसको।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार कटी चक्र आसन। अब एक बार हम लोग त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए पैर को फैला लें 1 से 1.5 मीटर, बीच में दूरी। दाहिना हाथ आप ऊपर ले गए सांस भरते हुए, और बायां हाथ नीचे की तरफ खींचिए, ऊपर दाहिना हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, बाएं को नीचे की तरफ खींचिए, सांस भरिए और सांस निकालते समय आप बाएं साइड में झुकिए। बायां हाथ बिल्कुल जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ जमीन के पैर में। हम इसमें काउंट करते हैं 15 बार। 15 सेकंड की कोशिश करते हैं यहाँ होल्ड करने की। सामने नजर है, सांस भरिए, ऊपर आइए, हाथ खींचिए और सांस छोड़ते समय नीचे आइए, हाथ को ले आइए। इसी को रिपीट करते हैं। बाएं हाथ से सांस भरा, बाएं हाथ ऊपर ले गए, खींचा, बाएं हाथ को ऊपर, दाहिने हाथ नीचे, और सांस छोड़ते समय दाहिने साइड में हम झुकते हुए, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बाएं हाथ जमीन के पैरेलल, नजर सामने, और 15 सेकंड होल्ड करते हैं यहाँ पर। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालिए, हाथ को नीचे। अब हमारा सूर्य नमस्कार करने का टाइम हो गया, 6:08 हो गए। तो हम 20 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। जो लोग 20 बार नहीं कर सकते वो कम से कम 10 बार करने की कोशिश करें। और पहले सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं। मैं केवल काउंट करूंगा, सूर्य नमस्कार सभी जानते हैं, सब पुराने साल है। ओम सूर्याय नमः। सांस लिया, हाथ को ऊपर, पीछे की तरफ झुके सीने से, सांस निकाला, नीचे की तरफ हथेलियां जमीन पर, और सीने को थाई से कोशिश करते हैं लगाने की। बायां पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, पर्वतासन। अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन गेन। जो पैर ले गए थे उसको वापस ले आए। आसन निकालते समय, सांस भरते समय इस बार पीछे हम बैक से, पैरों से और सीने से जा रहे हैं। सांस भरा, नमस्कार मिल रहा है। इसी को हम रिपीट करते हैं। दो, तीन, चार, पांच, छह,
7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट, 20। आराम से बैठ जाइए अपने आसन पे और पीठ के बल लेट जाइए। लेटते समय पांव के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला, हाथ की हथेलियां खुली हुई, कमर के अगल बगल आधे फुट की दूरी पर। डीप ब्रेथ लीजिए, सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। दिल की धड़कन थोड़ा तेज चल रही होगी अभी। बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन सीधी, हथेली आसमान की तरफ, उंगलियां हल्की हल्की मुड़ी हुई, रिलैक्स बिल्कुल। सांस थोड़ी सी नॉर्मल हो गई होगी तो लेटे लेटे मकरासन की फर्स्ट विधि करते हैं। पहली विधि, पैरों को मोड़िए, हाथ को आजू बाजू में फैलाइए,
कंधे से बिल्कुल बराबर, दोनों पैर आपस में सटे हुए हैं। सांस भरिए। सांस निकालते समय पैर को दाहिनी साइड में जमीन के ऊपर बिल्कुल, और गर्दन को बाएं साइड में ले जाइए, बाएं हाथ देखते हुए। और इस पोजिशन में हम कपालभाति करेंगे कम से कम 30 सेकंड के लिए। चलिए, सांस भरिए, पैर को ऊपर ले आइए, सांस भरिए, और सांस निकालते समय पैर को बाएं साइड में ले जाते हैं, और गर्दन को दाहिनी साइड में दायां हाथ देखते हुए, और कपालभाति यहाँ करते हैं। चलिए, सांस भरिए, पैर को ऊपर ले आइए, रिलैक्स। रिलैक्स पोज में फिर आ जाइए, पैर फैला करके हाथ को कमर के अगल बगल। अब हम रिलैक्स करने के बाद नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए हाथ के पीछे ले जाइए, और पंजों को मिला लीजिए, पैर के पंजों को। सांस भरिए, चिल्ड को छाती से लगाइए, मूलबंद लगाइए, जलंधर बंद लगाइए, सब बंद लगाइए। पैर को आगे की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, और रिलैक्स। एक बार और करते हैं। रिलैक्स। अब नवासन करेंगे, और फिर अंत में सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। तो नवासन 6-7 बार करते हैं। सांस भरिए, पैर को ऊपर ले आइए, और सांस निकालते समय पश्चिमोत्तानासन करिए, तो सांस भर करके हलासन। सांस निकालते समय पश्चिमोत्तानासन। 4, 5, 6, 7। अभी सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे। इस पोजीशन में भी हम कपालभाति कर लेते हैं। सांस भरिए, पैर को पीछे ले जाइए, और धीरे 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 कमर को बिना गर्दन और पीठ उठाए हुए जमीन पर लाइए, फिर रिलैक्स। इसका काउंटर आसन हम कंधार आसन करेंगे। कंधार आसन करने के लिए पैरों को आप मोड़ लीजिए, अपने हिप के पास ले आइए, कमर को आप उठाइए पूरी तरह से,
अपने हाथों से अपने हिल को पकड़ सकते हैं और कमर जो है पैरेलल टू ग्राउंड, और इसमें हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स, धीरे से पैर कमर के नीचे ले आइए, पैर को फैला लीजिए रिलैक्स पोजीशन में। पीठ के बल एक आसन और कर लेते हैं, पवनमुक्तासन, और फिर इसके बाद पेट के बल करेंगे। तो दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का इंटरलॉक करिए और पैर को खींच करके सीने से लगाइए। दाहिने पैर का थाई जो है सीने से, पेट से लगा हुआ, पेट को दबा रहा है। सांस भरिए और चीठ को पुणे घुटने से लगाइए सांस निकालते समय, और इसमें हम कपालभाति करेंगे। चलिए रिलैक्स। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से, बाएं पैर मोड़ा, थाई सीने से लगी हुई, सांस भरा, सांस निकाला, सीने को घुटने से लगाया, रिलैक्स। अब दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ा, हाथ का इंटरलॉक करके दबाया, थाई दोनों जो है हमारे सीने से और पेट से दबी हुई है। सांस भरा, सांस को निकाला, तो चिप को उन दोनों घुटनों के बीच में, और यहाँ कपालभाति करेंगे। रिलैक्स, पैर को फैला करके रिलैक्स इसी तरह से करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। पैर फैले हुए हैं, 1 से 1.5 फुट की बीच दूरी, हाथ आपका कमर के अगल बगल। दाहिना करवट लेते हुए आप पेट की बल आ गई, पेट की बल 2 आसन कर लेते हैं। सबसे आसान आसन मरकट आसन। मरकट आसन के लिए हाथों को एल्बो को बाहर निकालिए,
हाथ से अंजलि बनाइए, उसको ऊपर मुंह रखिए और एक एक पैर करके जो है हिप को टच करेंगे 10 बार और फिर दोनों पैरों को मिला करके 5 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों को मिलाया 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरा आसन इस पोजिशन में हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन करने के लिए आप दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए, पीछे से पैर उठाइए, आगे से सीना, और इस पोजीशन में आप आगे पीछे रोटेट भी कर सकते हैं। सांस भरिए और नीचे जाते समय पानी निकालिए। रिलैक्स रिलैक्स करते समय हम शीतलासन में रहेंगे। दाहिनी साइड मोड़ते हुए, दाहिनी करवट, दाहिना हाथ बिल्कुल कमर के बगल में, बायां हाथ एल शेप में और बायां पैर दाहिने पैर की थाई पर लगा हुआ एल शेप में। इस तरह से हम शीतलासन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं हम वज्रासन में। तो हम वज्रासन में बैठ करके 2-3 आसन करेंगे। चलिए पहला आसन, वज्रासन में बैठे हुए मंडूक, अंगूठा आप अंदर की तरफ करके मुट्ठी में खींच लीजिए और नाभि के अगल बगल करके सांस भरिए, सांस निकालिए और इसमें हम कपालभाति करेंगे गर्दन ऊपर। सांस भरिए, ऊपर आइए। एक बार और करते हैं मंडूकासन। इसमें हम मुट्ठी केवल बाएं हाथ का बनाएंगे, नाभि को ऊपर रखेंगे बिल्कुल और हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए, झुक जाइए। इसमें मुट्ठी बिल्कुल नाभि में छू रही है और इसमें हम कपालभाति करते हैं।
सांस भरिए, बैठ जाइए। सूत्र वज्रासन करते हैं, इसका अपोजिट, उसमें भी हम कपालभाति करेंगे। मेरा टारगेट है करीब 1000 स्ट्रोक कपालभाति व्यायाम करते समय करने का, तो मैं कोशिश करता हूँ आजकल। शुद्ध वज्रासन कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हैं, पुराने साधक हैं। पैर फैला करके पीछे से और पीठ के बल लेट जाते हैं और इसमें हम कपालभाति करते हैं। सांस भरिए, एल्बो का सहारा लेते हुए बैठ जाइए। एक बार वक्रासन कर लेते हैं, बैठे बैठाए बैठ करके, और पैर फैला लीजिए। दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास ले आइए खड़ा करके, और बाएं हाथ बाएं पैर के घुटने को पकड़िए, गर्दन को पीछे, और इसमें हम कपालभाति करते हैं। पैर बदल लीजिए। रिलैक्स। इसमें हम सिंहासन कर लेते हैं, फिर 4-5 बार हम पक्षी हंस लेंगे। पद्मासन लगाइए, पद्मासन इनका लग जाता है, नहीं तो दूसरी विधि से आप सिंहासन करिए, जिसमें भाई साहब बताते हैं कि आप मयूरासन में करके कर सकते हैं। जीभ निकालिए, 5 बार हम साउंड करते हैं गले से। गले को सहला लेते हैं, फिर 5 बार हम अच्छे से हंस लेंगे। आखिरी सांस।
आराम से बैठिए। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। पद्मासन में आप बैठे ही हैं, आप मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा, और एक बार ओम का हम जाप करेंगे, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे। पहला प्राणायाम कपालभाति करते हैं। हमारे पास 8 मिनट है कपालभाति करने के लिए। 8 मिनट में आप 800 स्ट्रोक, कम से कम 600 स्ट्रोक कर ही सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो स्लो करेंगे। और जिनको साइनस है, उसको लेफ्ट नोज से और राइट नोज से एक-एक करके करेंगे, ताकि खुल जाए नाक। और मुंह बंद लगा करके गर्दन को हल्का से ऊपर करके करिए। नाक बंद करने के लिए जिनको एक-एक नाक से करना है, आप अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करिए और रिंग फिंगर से बाएं नाक को। उंगलियों को आप या तो ललाट पर रख लीजिए, या तो दोनों उंगलियों को अंगूठे के बगल पर, या तो मोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप शुरू हो जाइए, करते रहिए। अगर आपकी स्पीड हमारी तरह से है, तो करीब 1 मिनट में 100 स्ट्रोक हो जाते हैं कपालभाति के। तो इस तरह से 8 मिनट में 800 हो जाएंगे। मुद्रा आप कोई भी लगा लीजिए, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, मुद्रा जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए। हम नॉर्मली वायु मुद्रा लगाते हैं, ताकि अगर कोई गैस की प्रॉब्लम हो तो वो शॉर्ट आउट हो जाए।
टाइम खत्म हो गया। अगली साल के लिए हमारे पास 3 है। 3 मिनट में हम कम से कम 5 बार अग्निसार कर सकते हैं। और अग्निसार में आप का प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है या है, वो नहीं करेंगे। और या हार्ट का पेट काफी खतरा है, वो नहीं करेंगे। धीरे धीरे करेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन हो धीरे धीरे करेंगे। और आप इसमें आप निकाल देते हैं, आगे करते हैं, काउंट करते रहिए, पेट अंदर पूरी तरह से बाहर आए पूरी तरह से, और काउंट करते रहिए कितनी बार हो जाता है। तो 4 मिनट 3 मिनट करते हैं, 6:50 तक। आखिरी सांस। खत्म हो गया। अब हम ब्रेक के लिए आप दाएं आंख से शुरू करेंगे, बाएं आंख से सांस लेंगे, दाहिने आंख से छोड़ेंगे, दाहिने आंख से सांस लेंगे, बाएं आंख से छोड़ेंगे। नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करेंगे दाहिने नाक के लिए, और तर्जनी का रिंग फिंगर जो है आप यूज करेंगे बाएं नाक को बंद करने के लिए। प्राणायाम मुद्रा में आप दोनों उंगलियों को अंगूठे के अगल बगल की जो दोनों उंगलियां हैं उसको मोड़ लेते हैं और इस तरह से यूज करते हैं। तो आप इस तरह से यूज करिए, या जैसे श्री श्री रविशंकर बताते हैं कि आप अपने दोनों उंगलियों को ललाट के ऊपर अपने बाहों के बीच में रख लीजिए और अंगूठे को और रिंग फिंगर को यूज करिए अपने नाकों को बंद करने के लिए। तो दोनों तरीकों में से कोई तरीका आप यूज कर सकते हैं नाक को बंद करने के लिए। और धीरे धीरे करिए कपालभाति अनुलोम विलोम।
हमारे पास 3 मिनट है, हम करते हैं इसको। खत्म हो गया, आप प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी के लिए हमारे पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में हम 5 बार कर सकते हैं। तो भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से अपना कान दबाते हैं, अंगूठे के बगल की तीनों उंगलियों को अपने कान और आंख पर रखते हैं और अंगूठे के बगल की जो है तर्जनी को अपने ललाट पर रखते हैं और उसके बाद तीनों उंगलियों को अपने आंख पर रखते हैं। डीप ब्रेथ लेते हैं और हमिंग की साउंड के साथ जो है ब्रेथ निकालते हैं। तो चलिए, हमारे पास 3 मिनट है, तो 4 से 5 बार हो सकता है, तो करते रहिए इसको भ्रामरी।
आराम से बैठिए, डीप ब्रेथ लीजिए। एक बार हम ओम का जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठिए, फील करिए आपको कैसा लगा आज का दिन। दोनों हथेलियों को मिलाइए आपस में सीने के पास ला करके, उसमें घर्षण करिए, रगड़िए, उष्मा क्रिएट करिए। आँख बंद रहने की आप उष्मा को अपने आंखों पर महसूस करिए, अपने फेस को हल्का सा सहलाइए और हथेलियों को उन पोर्शन पर भी लगाइए जहाँ पर आपको अनकंफर्ट है, पेन है, जैसे घुटने का पेन है, सीने का पेन है, शोल्डर का पेन है, और कहीं भी पेन हो उस पर टच करिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी आपके हाथ में है इस समय। हाथों के बीच में आप अपने आप को धीरे धीरे खोलिए और मेरे साथ ये मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। शांति शांति। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, का धन्यवाद जो हमको इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पर और ये अच्छी शिक्षा दिया हुआ है। Thanks, Vinod ji.